चलिए आज आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 8 के मैथ के चैप्टर लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन जो बच्चों को मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं और बार बार इसको बनाते हैं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो रिलेटेड है किससे भाई? ट्रायंगल से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई? ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, और इस ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है, चलो पहले बना लेते हैं ट्रायंगल। और ये रहा आपका ट्रायंगल, मैंने उसका नाम रख लिया ABC। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल के एल्टीट्यूड है, चलो एक एल्टीट्यूड भी बना लेते हैं। चलो इसका नाम हमने AP रख दिया। कह रहा है जो एल्टीट्यूड है आपका वो 2/3 है किसका भाई? बेस का। बेस का कितना है? 2/3। बिल्कुल, तो एल्टीट्यूड को अगर हम लोग मानेंगे x तो हमारा बेस हो जाएगा 2/3x। कंप्लीट है ये केस नंबर फर्स्ट में। अब क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड को आप थोड़ा कर दो बड़ा। भाई कितना बड़ा करना है भाई? एल्टीट्यूड को इंक्रीज कर देना कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर कर दो इंक्रीज। फिर से कह रहा है कि हम लोग भाई सोचो नया एक ट्रायंगल है आपके पास। फिर से मैंने कर दिया ये ट्रायंगल अब ABC और वहाँ पे थोड़ा सा आपको एल्टीट्यूड को बढ़ा देना है। अब एल्टीट्यूड पे कितना बढ़ा देना है? 4। तो ये हो जाएगा x+4 और बेस को कर देना है डिक्रीज। वो भी कितना करना है डिक्रीज भाई? 2 सेंटीमीटर। तो सोचो कि नया वाला जो बेस हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3x - 2, क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब ये क्या कह रहा है कि अब जो आपके पास जो ट्रायंगल बना वो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है? सेम है, यानी इसका एरिया इसके एरिया के बराबर हो जाएगा, ऐसा वो कह रहा है। चलो इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं किस तरीके से बनेगा। चलो हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन में कि भाई हमने मान लिया क्या? हाइट मान लिया x, तो बेस हो गया कितना? 2/3x। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आपका कौन सा एरिया है भाई? ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया अगर निकालते तो हमारा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये सब हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा है सो देख लो। भाई फिर से नया हाइट निकालना था, तो न्यू हाइट जो निकालना था उसको पुराने हाइट में हमने कितना जोड़ दिया था? 4। तो ये हो गया x+4। और कह रहा था कि न्यू वाला जो बेस होगा उसमें आपको क्या कर देना है? तो 2 को घटा देना है, तो हमने घटा दिया 2 को, है ना। ये सब सेंटीमीटर में, ये सब सेंटीमीटर में, ये भी आपका सेंटीमीटर में है और ये भी क्या था? सेंटीमीटर में था। अब चलो बताते हैं कि हम लोग का नया जो क्वेश्चन कह रहा था वो कह रहा था कि न्यू एरिया जो होगा, है ना, किसका? ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया। दोनों का एरिया क्या हो जाएगा भाई? सेम हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं फटाफट। ये होगा 1/2 बेस, तो बेस लिख देते हैं पहले। न्यू वाले का बेस हो गया 2/3x। चलो इसको लिख देते हैं 2/3x - 2। कंफर्म? ओके। और हाइट कितना हो गया भाई? x+4, तो इसको लिख दिया x+4। और ओरिजिनल एरिया कितना हो गया? ओरिजिनल एरिया हो गया 1/2 बेस हो गया आपका कितना? 2/3x। और हाइट कितना मान लिया भाई हम लोगों ने? हाइट माना था x। अब इसको आपको सॉल्व करना बता देते हैं, सिखा देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये 1/2 से 1/2 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब इस दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक हो, देखो सॉल्व करने के लिए पहले इससे क्या करना पड़ेगा? इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आता है 2x²/3 और 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8x/3। ठीक है, 2x से तो कर दिया, -2 से कर दो तो -2x, अब माइनस प्लस, अब इसे करना है इसको भी और इसको भी।
तो इसको अगर करते हैं तो ये हो जाएगा -2x और माइनस प्लस -8, इधर का तो हो गया। इधर क्या क्या बचा, इधर बच गया 2x², क्योंकि x को x से करोगे मल्टीप्लाई तो 2x²/3। अब जरा इसको देख लो, और कुछ अगर सॉल्व करने लायक है तो उसको फटाफट कर देते हैं सॉल्व। अब देखो 2x² इधर भी है, 2x² इधर भी है, अब तो कुछ नहीं बचा, तो ये वाला 8 आ जाएगा किधर, इधर, माइनस इधर आके प्लस हो गया। ये हुआ 2 3 जा 6, और 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 8 में से 6 जाएगा तो 2x/3 बचता है। अब अपने आप बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8 3 जा 24/2 यानी कि कितना, 8 3 जा 24/2 यानी कि 12, कितना आ गया 12। किसकी वैल्यू भाई, x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप मानोगे कितना, बेस की बात, ये तो हाइट हो गया, अगर बेस की बात मानेंगे ये आपका हाइट निकल गया, और बेस की बात मानेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 × 12 यानी 3 4 जा 12 यानी कि 8। अब कभी कभी देखना होता है कि जब आप बना रहे हो तो कहीं गलत तो नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, ये तो 2/3x हमने देख ही लिया इसमें। चलो एक और बता देते हैं, ये हो गया 2/3x, क्योंकि हमने एल्टीट्यूड को x माना था। अब ये 2/3x हो गया, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब ये 2/3x को x किया था 2x²/3 आ गया था। 2/3x को 4 से किया तो 4 2 जा 8/3x आ गया था। -2 से किया तो -2x, अब प्लस माइनस -8 आ गया था। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, ये आपका आ गया बेस हाइट आ गया 12, है ना, हाइट कितना आ गया 12, हाइट आ गया आपका 12, तो बेस हो जाएगा, उसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये होगा 4 4 2 जा 8, तो लग रहा है उल्टा हो गया भाई, बेस तो बहुत छोटा है ना, क्योंकि यहाँ पे बेस को डिक्रीज करना था कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो हमने कर दिया डिक्रीज। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, ये जो आंसर दिया है ये तो गलत लग रहा है ना। अब देखो कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया कि नहीं सही बनाया। ठीक है, तभी आपने बेस कितना माना भाई, बेस इसका माना 8, हाइट कितना माना 12। देखो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 4 8 जा 48, क्योंकि 8 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये हो गया 6 6 8 जा 48। अब यहाँ देख लो, अब यहाँ पे हमने बोला कि भाई इसका हो गया हाइट कितना हो गया, इसका हो गया 16, यहाँ बेस कितना था 8, तो ये हो गया 6। देख लो, अब फिर से एरिया निकालते तो ये हो जाता है 1/2 16 इंटू 6, तो देख लो फिर से 48 आया कि नहीं आ गया। तो आप इस तरीके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि रेक्टेंगल से रिलेटेड, तो पहले एक रेक्टेंगल बना लो, ये हो गया आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल। ठीक है, और ये हो गया आपको नया वाला रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। हमेशा देखो फिगर से करोगे ना तो आपको आसान लगेगा। अब कह रहा है कि हमारा जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो ब्रेथ से कितना ज़्यादा है 3 मीटर, तो इसको अगर x मानते हैं तो ये हो जाएगा x+3, ये हमारा ओरिजिनल हो गया। फिर कह रहा है कि विड्थ को क्या करना है 4 सेंटीमीटर से बढ़ा दो, तो 4 सेंटीमीटर बढ़ा दो, तो ये आपका हो गया x+4, इधर लिख देते हैं ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ये हो गया x+4। और कह रहा है कि लेंथ को कर दो कितना 6 सेंटीमीटर हटा दीजिए, घटा दो 6 सेंटीमीटर करोगे तो x+3 - 6, तो क्या हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो x+3 बच जाएगा। अब देखो ये ओरिजिनल हो गया, ये ओरिजिनल हो गया, और ये क्या हो गया न्यू हो गया। अब कह रहा है कि जो नया वाला एरिया है ना
वो पुराने वाले से कितना डिक्रीज कर देगा भाई, 22 सेंटीमीटर। यानी यहाँ कह रहा है कि न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया का जो वैल्यू आएगा वो होगा 22। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। न्यू एरिया कितना हो जाएगा, देखो इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो एक्स को करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, आपको यहाँ एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 से। x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और इधर हो जाएगा 12। पता चल जाएगा भाई इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बच गया कितना 3x। अब 3x कितना बच गया 3x। अब यहाँ पर एक बात देखना, 3 में से 6 गया तो यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा, हमेशा ध्यान रखना इन चीज़ों को। देखो तो यहाँ हो गया माइनस। अब यहाँ पे जब आप माइनस से करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब देखो 4 में से 3 गया तो कितना बच गया भाई 1x बच गया, है ना। और यहाँ पे -12 अगर नहीं चेक करते तो गलत हो जाता ना, बिल्कुल। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि गलत कैसे होता है, गलत नहीं करना है आपको। तो ये हो गया 1x और ये हो गया -12। अब देख लो इधर आपका हो गया 3x, कितना हो गया भाई, इधर हो गया 3x। अब ये 3x में से ये 1/x जाके माइनस हो जाएगा। जो ही 3x में से 1x माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 1x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी कितना 6। तो निकल गया भाई, आपका पता चल गया कितना 6। किसकी वैल्यू आ गई 6, किसका लेंथ कितना आ गया 6। अब ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया आपको 9, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ पता चल गया। अब देखो इसका एरिया कितना हो गया मैं बता दूं, इसका एरिया जो हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 9 × 6 54। कितना आ जाएगा इसका एरिया 54, चेक करने का बता रहे हैं। अब इसका एरिया देख लो, इसका x प्लस 4 की बात करें तो x प्लस 4 का मतलब x की वैल्यू आ गई 6, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाए x माइनस 3 तो ये हो गया 7। उल्टा लग रहा है ना। अब देखो, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 7 × 10 = 70। इसका मतलब कहीं जो आपने किया है वो गड़बड़ किया है। तो क्या गड़बड़ किया भाई, अभी मैं बता देता हूँ आपको कैसे ध्यान देना है। अब ये कह रहा था कि आपको माइनस करना था। देखो यहाँ पे क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम लोग कैसे गड़बड़ करते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आप फास्ट सॉल्व करते हो तो आपका कहाँ गड़बड़ होता है और किस तरीके से अपने सॉल्यूशन को आप चेक कर सकते हो कि सही है कि गलत। अब ये आपका गलत हो गया था, ठीक है, तो इसको आपको सही करना बता देते हैं भाई। यहाँ तो आपका हो गया गलत, चलो मैं बता देता हूँ क्या, यहाँ भी हो गया था गलत, तो इसको भी 10 को माइनस कर दो, हटा दो भाई। अब क्या गड़बड़, तो न्यू एरिया आपका आ गया था कितना, न्यू एरिया जो आ गया था वो आ गया था x² प्लस 1x माइनस 12, ठीक है। इसमें से ओरिजिनल एरिया को करना था माइनस, तो आपने ओरिजिनल एरिया तो देख ही लिया था भाई, इसको माना था x, तो ओरिजिनल एरिया कितना निकल गया था आपका, ये निकल गया था x² प्लस 3x। कितना निकल गया था x² प्लस 3x। इसमें से माइनस करेंगे x², यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 22। अब देखो, अब ये माइनस से माइनस, x² से x² कैंसिल। अब देख लो 1x में से 3x जाएगा, 1x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई -2x, ठीक है, कंफर्म। और इधर कितना बच गया था, इधर बच गया था आपको -12। तो इधर आप जो लेके जाओगे 22 को, 22 प्लस 12, अब कितना आ गया भाई 4 और 3 34, इधर आ गया -2। अब ये लगेगा कि माइनस में तो आंसर हो ही नहीं सकता, गड़बड़ हो गया है ना। लेंथ जो था वो ब्रेथ से 3 सेंटीमीटर वाला था, तो ये तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, और ये लेंथ हो गया 3, तो ये तो आपका x² प्लस 3x तो यहाँ सही है।
अब देख लो क्या, लेंथ को कह रहा था, विथ को कह रहा था 4 सेंटीमीटर बढ़ाना था, तो विथ को हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, और कह रहा है लेंथ को 6 मीटर घटा दो। भाई लेंथ को 6 मीटर घटा दिया तो 3 में से 6 गया तो -3। अब इसको x+4 है, इसको मल्टीप्लाई करना था एरिया निकालने के लिए, किसको भाई, x+4 को मल्टीप्लाई करना था आपको x - 3 से, तो क्या आ रहा था x², अभी बता दिया था आपको भाई मल्टीप्लाई करके x+4 से, तो x² + 4x - 3x और प्लस माइनस -12। अब ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आपको गलत हो रहा है सही हो रहा है, घबरा रहे हैं आप। अब यहाँ कह रहा है कि न्यू एरिया जो आ रहा है वो द एरिया डिक्रीजेज बाई, यानी जो पहले एरिया था उससे कम हो रहा है, जो पहले एरिया है वो उससे कम हो रहा है, यानी पहले जो एरिया था वो क्या था, ज़्यादा था। तो अब यहाँ पे लोग ये लिखने में गड़बड़ हो जाते, देखो फिर से कहाँ गड़बड़ हो गया। ये जो मैंने सैम्पल, ये जो मैंने वीडियो बनाया उसके पीछे रीज़न यही था कि आपको बताया कि किस तरीके से जब गलत होता है तो आपको हार नहीं मानना है, डट के रहना है वहाँ पे। आप कहोगे अच्छा अब समझ में आया कि एरिया इज डिक्रीज बाय 22 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो ओरिजिनल एरिया था, ठीक है, वो घट गया कितना 22, तब बना कितना न्यू एरिया। ठीक है, अब देख लो आपका आंसर सही आ जाएगा। ओरिजिनल एरिया आपका था कितना, x² + 3x - 22, और न्यू एरिया कितना निकाला, x² + 1x - 12। हमने अलग अलग कंडीशंस बताए जहां से आपको मिस्टेक हो सकता है। इधर भी x², इधर भी x² कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर बच गया 3x, इधर आ जाएगा -1x, ठीक है, इधर था -12 और ये चला जाएगा तो +22। अब देख लो यहाँ पे बच गया कितना भाई 10, इधर बच गया 2x। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो आपका बेस हो गया 5 और लेंथ हो गया कितना ज़्यादा था भाई, थोड़ा 3 ज़्यादा था, तो 5 में जोड़ दो 3, तो कितना हो गया 8। अब समझ में आ रहा है। अब फिर यहाँ पे चेक कर लो बना के भाई कि भाई इसका आ गया था कितना 8 5 × 40, तो इसका एरिया हो जाएगा 40, और इसका एरिया देख लो भाई, इसका हो गया लेंथ हो गया 9 और ब्रेथ हो गया कितना 6, x - 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी भाई 5, 5 में से 3 गया तो 2, तो ये हो गया 2। कंफर्म लग रहा है ना गड़बड़। ये हो गया x+4, x की वैल्यू तो 5 और 4 9। अब ये कह रहा है x - 3 बच गया था घटाने के बाद, तो x की वैल्यू अगर मानते हो 5 तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2, तो 9 2 जा कितना आता है 18। ठीक है, ये आपका था नया वाला। अब आपको चेक करके देखना रहता है कि जो नया एरिया निकाल रहे हैं वो पुराने एरिया से कम है या ज़्यादा। तो क्या बना मैंने, यहाँ पर हो गया x की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, और 5 में से 3 गया तो ये हो गया 2। अब देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो एरिया कितना आता है भाई, ये एरिया आता है 18। ठीक है, अब चेक करो, तो अब आपको चेक करना है किसमें से भाई, ओरिजिनल एरिया में से। कह रहा है कितना घटा दोगे 22, ओरिजिनल एरिया में से 22 घटा दोगे तो 18 आ गया। तो ये आपका, देखो कितनी बार आपने मिस्टेक किया, मैंने आपको मिस्टेक करके बताया, लेकिन फिर भी बताया कि भाई हमें चेक करना है, तो क्या चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे। तो मैथ का मतलब ही क्या होता है, ये स्पेशल वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको कितनी बार भी गलत हो जाए हारना नहीं है, फिर चेक करना है कि कहाँ हम बना रहे थे कि मेरा गलत हो रहा था। चलो अब ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन पता करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन में ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो कभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपको रिलेशन देगा, देखो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर, 2 ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग मान लें किसको,
कुछ भी मान लेते हैं। मान लो कि हमने न्यूमरेटर मान लिया, क्या मान लिया, हमने मान लिया न्यूमरेटर को कितना मान लिया, x। अब ये डिनोमिनेटर क्या होगा, अब ये निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। अब आपने न्यूमरेटर कितना मान लिया भाई, x, तो यहाँ पे लिखोगे 2x। अब ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर निकल गया कितना, 2x माइनस 2। तो आपके पास हो गया न्यूमरेटर और आपके पास हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपका भाई पहला बन गया फ्रैक्शन, क्या बन गया भाई, ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया x बाई 2x माइनस 2, ये हो गया ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है 3 को कर दो ऐड, सिर्फ किस में भाई, न्यूमरेटर में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में, दोनों को 3 ऐड कर दो। ठीक है, चलो बताते हैं 3 ऐड करके। अगर आप 3 ऐड करते हो तो क्या लगता है बन जाएगा, अगर आप न्यू फ्रैक्शन की बात करते हो तो 3 ऐड कर दो, तो 3 ऐड करोगे भाई किसमें, न्यूमरेटर में, तो ये हो गया x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 3। तो क्या लगता है भाई, नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये x प्लस 3, अब 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, तो ये हो गया 2x प्लस 1। अब ये आपका न्यू फ्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड न्यू फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड ओल्ड फ्रैक्शन, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब ये कह रहा है कि जो आपका नया फ्रैक्शन होता है ना, वो कितना होता है, 2/3। अब आप बोलोगे सर ये तो 2/3 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 2/3 के। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 जा 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 9। अब आप बोलोगे सर 4 इधर आके 3 में से कैंसिल कर लेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तो x हो जाएगा, 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 7। अगर x का वैल्यू 7 आ जाता है तो आपको पता चल गया कि भाई न्यूमरेटर हो गया हमारा 7 और डिनोमिनेटर आ जाएगा कितना भाई, 2 × 7 माइनस 2, यानी कि 14 में से 2 गया तो 12। तो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो गया भाई, आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया 7/12। ठीक है, इसमें मैंने एक भी गलती नहीं की है आपको बताने में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका गलती नहीं होगा, आपका गलती होने का पॉइंट यहीं पे है। दिस इज द एरिया वेयर यू डू द मिस्टेक, यानी ये एरिया को क्या करना है, पॉइंट करना है, पॉइंट करना इन ब्रेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है वो 6 लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, किससे कम है भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो मैंने डिनोमिनेटर को मानो कि x अगर मान लिया तो आप बोलोगे न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस 6, कंफर्म, क्योंकि 6 लेस था। अब आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा भाई, तो x माइनस 6/x। अब बोलोगे सर नया फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो कह रहा है 3 को ऐड कर दो किसमें, न्यूमरेटर में, सिर्फ न्यूमरेटर में बोल रहा है, तो आप x माइनस 6 और 3 यहाँ ऐड कर देते हो और ये बच गया नया वाला फ्रैक्शन। तो कितना हो गया भाई, 3 में से 6 गया तो x माइनस 3/x। तो ये आपका हो गया भाई नया वाला फ्रैक्शन x माइनस 3। अब ये कह रहा है नया वाला फ्रैक्शन किसके इक्वल है, 2/3 के। तब बोलेगा अच्छा तो कर देते हैं भाई x माइनस 3/x इज इक्वल टू 2/3। अब आप बोलोगे 3 को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 3x माइनस 9 इधर हो जाएगा 2x। अब आप बोलोगे कि ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये होगा x, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9। अब आपको पता चल गया कि हमारा जो फ्रैक्शन हो गया वो हो गया 9 माइनस 6/9 यानी 3/9। इसको चाहे तो आप लिख सकते हो 1/3। तो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो हो गया 1/3। ठीक है, फटाफट बन रहा है ना, अब देखो समझने के बाद बनता है। अब ये क्वेश्चन बड़ी मज़ेदार है, स्टीमर से रिलेटेड है ना। अब स्टीमर वाले में कोई भी क्वेश्चन तो सबसे पहले देखो भाई कि दिया क्या है। इसमें पानी का स्पीड दिया रहेगा, देखो पानी का स्पीड कितना दिया, 1 km/h। तो सबसे पहले यही लिखना है भाई, आप स्पीड ऑफ वाटर हमेशा दिया रहेगा, कितना है यहाँ पे 1 km/h। कितना दिया, 1 km/h। और हमेशा सेकंड लाइन लिखोगे भाई, जो निकालना है, क्या निकालना है आपको, निकालना है स्पीड ऑफ स्टीमर। तो आप मानोगे लेट स्पीड ऑफ, आप यहाँ पे बोट भी दिए रह सकता है या
स्टीमर भी दे सकता है। ठीक है, कुछ मान लो अपना, चलो इसका वैल्यू मान लेते हैं हम लोग y, x ही मानते अच्छा लगता है, चलो x मान लिया। अब ये पहला लाइन आपको लिखना जरूरी है, ये तो आपको पता है कि हमको निकालना है तो x मान लिया। अब सेकेंड लाइन क्या लिखना जरूरी है, आप हमेशा मानोगे स्पीड इन, कहाँ पे कह रहा है, डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्टीमर, किसमें भाई, डाउन स्ट्रीम में। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर जा रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ा देगा। यदि नॉर्मल x है ना उसमें ये 1 बढ़ा देगा, ये 1 क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा इसको x + 1, और डायमेंशन तो लिखना जरूरी है तो लिख देना भाई। अब नेक्स्ट स्पीड क्या लिखा होगा, स्पीड ऑफ स्टीमर, किसमें भाई, अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में। अब अप स्ट्रीम में बात पता है कि इसका स्पीड तो घट जाएगा तो घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये नंबर 1 लाइन, ये नंबर 2 जो कि आपको बोल रहा है, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब इतना करने के बाद यहाँ पर करना है आपको कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, 9 आवर। ठीक है, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम में 9 आवर ले रहा है और अप स्ट्रीम में 3 आवर ले रहा है। अब यहाँ पे आपके पास स्पीड है और इसका टाइम दिया है, देखो इसका टाइम कितना दिया, डाउन स्ट्रीम में लग रहा था 9 आवर, इसका स्पीड, इसका टाइम कितना दिया हुआ था 9 आवर, और इसका टाइम कितना दिया हुआ है, इसका टाइम दिया हुआ है 10 आवर। अब आपको पता है डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाता है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाता है। तो अब ये डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पर देख लो हमारे पास 2 स्पीड है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, क्योंकि जहाँ जाता है वहीं से वापस आता है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर 9 को मल्टीप्लाई कर दे तो x + 1 से, तो ये इक्वल हो जाएगा 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे x - 1 से, खटाक। अब देख लो 9 × x + 1 यानी 9x + 9, खटाखट देख लो इक्वल टू हो जाएगा 10x - 10। अब आप बोलोगे सर ये 9 में से इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 19 और ये घट के हो जाएगा x, यानी हमको निकल गया भाई ये किसका स्पीड, ये निकल गया स्पीड ऑफ स्ट्रीमर। तो गलत कहाँ होगा भाई, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा और ये मानना है और यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन, फिर से यहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा भाई, सबसे पहले लेट स्पीड क्या दिया होगा, स्पीड ऑफ क्या चीज़ है भाई, स्पीड 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 दिया हुआ है बोट का, दिया हुआ है ना। वाटर कितने स्पीड से करेगा, तो स्पीड ऑफ वाटर मान लेते हैं कितना भाई, x km/h मान लिया। अब यहाँ पे बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है, बोट का स्पीड दिया हुआ है 5 km/h के स्पीड से हम लोग उसको चला रहे हैं, कितने के स्पीड से, 5 किलोमीटर के स्पीड से। अब यहाँ पे पहले पता कर लो भाई अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड होगा वो हो जाएगा, घटा देगा कितना, अगर 5 है तो घटा के हो जाएगा 5 - x। और डाउन स्ट्रीम की बात करें, अगर डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड की बात करें, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्पीड की बात कर रहे हैं, किसका, अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में तो बढ़ जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो वाटर का स्पीड था, ठीक, वाटर का स्पीड तो घटा देगा ना, तो इसको हो गया 5 - x, ये हो जाएगा 5 + x, कन्फर्म। अब ये कह रहा है अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर जाता है, डाउन स्ट्रीम में भी 40 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम देख लो, टाइम कह रहा है थ्राइस, यानी कि अप स्ट्रीम में पता है ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें अगर लगता है टाइम कितना भाई, जो भी टाइम लगता है, आपको स्पीड देखो यहाँ पे, ये हो गया कि टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, पता है अप स्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा, अप स्ट्रीम में जो लगता है वो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम से कितना लग रहा है भाई, डाउन स्ट्रीम में तो कम स्पीड लगता है, उससे कितना लग रहा है,
3 गुना। डाउन स्ट्रीम का कितना गुना भाई? पूरा पूरा 3 गुना लग रहा है किसमें? अप स्ट्रीम में। और इस दोनों में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ये दोनों के लिए डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 40 किलोमीटर। अब टाइम का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो कर दो भाई 40 बाई अप स्ट्रीम में हो गया था कितना? 5 माइनस एक्स, है ना। और डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा 40 बाई 5 प्लस एक्स। और इसमें कितना गुना टाइम लग रहा था भाई? 3 गुना टाइम लग रहा था। तो पहले आप इसको फटाफट आप सॉल्व करना बता देते हैं आपको, सॉल्व करने में तो मज़ा आ जाएगा। या 40 से भाई साहब 40 चले गए। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3x, 15 माइनस 3x कन्फर्म। और इधर हो जाएगा 5 प्लस एक्स। अब आप बोलोगे सर आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि ये 15 में से 5 जाएगा तो ये बच जाएगा कितना? 10। और इधर x में से 3x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो गया किसका? यहाँ पे अगर बोट की बात कर ले तो बोट का स्पीड हो गया कितना? नहीं, ये बोट का नहीं है, ये वाटर का स्पीड माना था हमको, याद है? वाटर का जो स्पीड हो गया वो हो गया कितना? 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी पानी बहुत तेज चल रहा है, बच के रहना है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो भाई मान लोगे ये 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो पहले मानना पड़ेगा। इसको मान लो, एक को x मान लो, दूसरे को मान लो x प्लस 1, तभी कॉन्सिक्यूटिव होगा। अब कह रहा है इसका भी स्क्वायर ले लो और इसका भी स्क्वायर ले लो, और इसके स्क्वायर को जब ऐड करते हैं तो 31 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करने आता है, इसको अगर करते हो तो 2x प्लस 1 आ जाता है, ये 31 आ गया। लेकिन यहाँ डिफरेंस कह रहा था, तो यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस करोगे। क्या करोगे भाई? माइनस करोगे। और जो ही यहाँ पे माइनस करोगे तो अब बता दो क्या होगा? यहाँ पे साइन माइनस करोगे इस तरीके से, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 31। ये माइनस से माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। अब इधर पे बच गया कितना? इधर -1 है, ये इधर आके हो जाएगा -3, प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब आप बोलोगे भाई ये तो हो गया -4 बराबर 2x, है ना। और यहाँ पे आपका -2 आ जाएगा, किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, ठीक है। कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 2। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि आपने एक छोड़ दिया यहाँ पे। यही देखना है कि आप क्या करते हो गड़बड़। अब यहाँ पे हो जाएगा -32, कितना हो जाएगा? -32। अब यहाँ पर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अगर एक नंबर 16 है, ठीक है, दूसरा आपने x प्लस 1 माना है, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा? 16 और -15, है ना। कंफर्म लग रहा है आपको, है ना। अब स्क्वायर करना है तो देख लो करके भाई। 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225। अब देखो 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, क्या सिर्फ 31 हुआ है कि नहीं? तो ये नेगेटिव नंबर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब यहीं पे अगर आप इसके बदले, ठीक है, अब यहाँ पे किसको बड़ा मान रहे आपको पता नहीं, तो -15 और -16 भी आ सकता है इस नंबर में, या इसके बदले आप लिख सकते हो क्या? +15। इसी क्वेश्चंस को आप बना के देख लेना क्या करके भाई। अब आप इसको बड़ा मान लो, किसी को भी बड़ा मान सकते हो, पता नहीं था आपको। अब इसको अगर बड़ा मानते हो तो क्या होगा वो देख लेना, क्योंकि यहाँ पर तो डिफरेंस दिया ही था। तो बड़े वाले को डिफरेंस करना है तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 31। चलो सॉल्व करके बता देते हैं कि दूसरा आंसर कैसे आता है। इसको भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 31। इसको सॉल्व कर लो, देखो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर 32, तो x बराबर हो जाएगा कितना? x बराबर हो गया 16। अगर x 16 होगा तो आपका जो नंबर आ जाएगा वो 16 आ जाएगा और
17 आ गया। कितना आ गया भाई? 16 पक्का। x की वैल्यू आ गई 16, तो ये हो जाएगा 17। अब यहाँ जो हम लोग देखे थे वो देख लो, ये भी आंसर आ सकता है 16 और 17, है ना, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 256, और 17 का स्क्वायर निकालना है 289, 289 और 256। अब देखो 9 में से 6 गया तो 3 आ गया, और 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, 33 लग रहा है। अब देखो 17 का कितना होता है। अब आपको x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर देख लो कहीं गलत तो नहीं कर दिया आपने, ये तो सही है 2x। अब यहाँ पर 31 था, ओहो ये 1 जाके तो 31 को क्या बना देगा? 30। देखा ना कैसे गलत कर लेते हैं हम लोग। ये 30 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 15, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 15 और 16। कैसे चेक करना वो देख रहे हैं, गलत को कैसे पता करेंगे हमारा सही है कि गलत है? तो ये होगा 225 और 16 हो गया कितना? 256। अब माइनस करोगे, अब देख लो 31 आता है कि नहीं आता, तो आप इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिया हुआ जिसमें कह रहा है कि 2 स्टेशन है जिसके बीच का डिस्टेंस 340। चलो यहाँ से यहाँ की बात कर लेते हैं। ये 340 मीटर के डिस्टेंस पे स्टेशन ए और स्टेशन बी। अब कह रहा है यहाँ पे 2 ट्रेन है। अब मान के चलो एक का स्पीड x है, दूसरा का स्पीड हम लोग मान लेते हैं कितना ज़्यादा 5। तो इसका स्पीड अगर x मान लेते हैं जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका स्पीड मान लेते हैं जो पैरेलल ट्रैक पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड आपने मान लिया। अब ये बोला दोनों चल रहा है कितने घंटे? 2 घंटे। ये भी 2 घंटे, इसको भी चला दो, तो इसको भी 2 घंटे चला दो। कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस कितना बच रहा है भाई? 30 किलोमीटर। यानी 30 किलोमीटर तो चला ही नहीं, तो ये दोनों चला कितना? अब इसकी बात कर ले तो ये 2x इधर से चला, इधर से कितना चला? 2x + 10। कितना बच गया भाई? 340 में से ये तो चला ही नहीं था, यानी 310 चला। तो कितना हो गया? 4x = हो जाएगा 300, माइनस हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा? 75। तो पहले का स्पीड कितना निकल गया? पहले का स्पीड निकल गया 75 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड वाले का स्पीड कितना निकल जाएगा? सेकंड वाले का हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये है तरीका फटाफट रिवाइज करने का, फटाफट बनाने का। फिर से देख लो क्वेश्चन। अभी यहाँ पे दोनों के बीच में कितना है? 42 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने का टारगेट लेके चल रहे हैं। एक पर्सन ए को स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखो 1 पर्सन स्टार्ट फ्रॉम द ए, एक को स्टार्ट कर दो ए से, वॉक एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड द बी एंड मीट अनदर पर्सन कमिंग फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए। अब देख लो ये यहाँ पे आके मिल जाता है, ठीक है, और ये भी यहाँ से आके मिल जाता है। कोई तो एक फास्ट होगा। 1 पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड वॉक एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। अब इसका तो स्पीड आपको पता है कितना किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर। इसका मान लेते इसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। मीट द अनदर पर्सन कमिंग फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए आफ्टर 6 आवर। यानी ये कितना घंटा चला भाई? 6 घंटा चला। ये तो पता चल गया कि दोनों चला कितने घंटे? 6 घंटा। अब इस बंदे के बारे में नहीं पता, आपको वही पता करना है। इसका अगर x मानते तो ये भी कितना घंटा चला? 6 घंटा। अब आप कह सकते हो सर ये तो आसान हो गया, ये तो ऑलरेडी कितना घंटा चल चुका है? 6 4 जा 24। कितना किलोमीटर चल चुका है? 4 × 6 ए वाला चला, दूसरा चला 6 × x, दोनों मिला के तो 42 ही चलेगा। अब तो बड़ी आसान हो गया भाई। इस 6x से हो जाएगा 42 में से माइनस कर दो 24, तो कितना हो गया? 12 में से 8 गया तो 4 गया तो 8, 3 में से 2 गया 8, यहाँ 6 को कर दो डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई कितना? 3। अरे ये तो बहुत स्लोअर चल रहा था, 3 किलोमीटर पर आवर। किसका स्पीड था?
स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन। तो आपके लिए क्या मैंने छोड़ दिया, मान लेना है भाई, लेट स्पीड ऑफ बी एक्स, कितना, सेकंड पर्सन का मान लिया है ना। फटाफट डिवीजन करने का तरीका पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, उसमें कह रहा है कि भाई मंथली हॉस्टल फीस तो फिक्स है, तो भाई फिक्स वाले को अपने को मान लो कितना, x रुपया, और जो रिमेनिंग बचा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जितने देर वो खाना खाता है। ठीक है, तो फूड का चार्ज मान लेते हैं कितना, x पर डे, भाई जितने दिन खाएगा उसका x रुपया लगेगा। अब ये कह रहा है कि बंदा कितने दिन खाता है, भाई 20 दिन खाता है। अब फूड का तो दूसरा मानना पड़ेगा, तो मान लो y मान लेते हैं, तो 20 दिन खाना खाता है। अब बताओ 20 दिन खाना खाता है तो x तो देना ही पड़ेगा, प्लस 20y देना पड़ेगा, तब उसके पास हो जाएगा कितना, 1000। अब आपको पता चल गया भाई x की वैल्यू हो गई 1000 माइनस 20y, यहाँ से तो निकल गया। अब अगली बार में क्या कह रहा है भाई, ओए 20 दिन बल्कि 26 दिन खा रहा है, तो 26 डेज खा रहा है, तो x तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 26y हो जाएगा इज इक्वल टू 100। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको नहीं भी करना है तो यहाँ कर दो, पहले बना लो भाई। पहला दिन खा रहा था कितना, 20 डेज का निकल गया, अब फिर खा रहा है कितना, 26 डेज का खा रहा है, तो कितना देना पड़े भाई, 1180। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई ये तो 20 दिन का हमारे पास है, अब 20 दिन का इसमें से निकाल ले तो कितने दिन का बच जाएगा, 6 दिन का। यानी अगर हम लोग बात करें 1000 रुपया तो 20 दिन का दिया था, अब प्लस 6 दिन का बचा तो 6y कर लेते तो कितना हो गया, 1180। अब देख लो भाई 6y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 चला गया तो बच गया 180, तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो कितना भाई, 30। पता चल गया ना, y कितना हो गया, 30। अब 32 जा 60, अब x की वैल्यू निकालोगे तो 32 जा 60, 30 को 2 से में 600, तो भाई 1000 में से अगर 600 को माइनस करते तो कितना आ गया, 400। तो दोनों की वैल्यू आपकी निकल गई। फिक्स वैल्यू कितनी आ गई, फिक्स वैल्यू आ गई आपकी 400। यानी भाई जो फिक्स है वो देना है कितना, 400, और जो फूड के लिए देना है वो कितना देना है, 300 पर डे देना है ना। फटाफट बनाने का तरीका। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना, और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करो। आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बताया। थैंक यू।